है बाबा, राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा, राहें हमें रूहानी। तेरे प्यार में ओ बाबा, तेरे प्यार में ओ बाबा, सजती है जिंदगानी। तुमसे मिली है बाबा, राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा, राहें हमें रूहानी। जीवन हमारा तुमने संवारा, तुमसे ही पाया हमने सहारा। अपना बनाए हमको, अपना बनाए हमको, मुरली तेरी सुहानी। तुमसे मिली है बाबा, राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा, राहें हमें रूहानी। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 1 जून 2024 बाबा के महावाक्य हैं और 1 जून माना जून का शुरुआत। तो जून के पहले दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस जून मास में बहुत कुछ स्पेशल दिन है। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून वो भी है, 24 मम्मा डे भी है, लेकिन उसके पहले भी और भी कई दिन ऐसे हैं जो अपने गुजरात जोन की जो सरला दीदी थे 6 जून उनका आता है, 12 जून जलंधर वाले राज दीदी हैं उनका आता है और 21 जून इंटरनेशनल है और मम्मा डे 24 जून। और वैसे भी योगा के प्रोग्राम की अभी शुरुआत होती है जून मास में और स्वपुरुषार्थ योग और तन का मन का दोनों का डबल योग कर करके और इस जून मास को एक ऐसी अच्छे से अच्छी यादगार बनाएंगे हम सभी मिलके। जो सप्ताह चारों तरफ से तो चल ही रहा है योगा का भी, अभी हमारा शुरू नहीं हुआ है, हम लोग भी अभी करने ही वाले हैं। तो आप सभी को इस जून मास के पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे इसमें और अपनी ऊंची स्थिति एक रस स्थिति बनाएंगे। अभी सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे। 1 जून को बहुत लोगों की गुजरात में जिनको याद नहीं होती ना डेट ऑफ बर्थ, वो अपना एक छो लगा देते हैं। 1 जून बहुतों की बर्थडे होती है गुजरात में। तो जिन जिन की भी आज का दिन बर्थडे है, जन्म दिवस है, जो भी डेट लिखी हुई सर्टी पे है, उन सभी को भी उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मैं भूल गई थी। अब सुनते हैं हम 1 जून को बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो, तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से नहीं। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है? उत्तर में बाबा ने कहा, जो भी आत्माएं मेरे घर में आती हैं वो अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स होती हैं, वो कभी भी हिलती डुलती नहीं है। वहाँ पर सभी धर्म की आत्माएं मेरे नज़दीक रहती हैं। वहाँ से नंबरवार अपने अपने समय पर पार्ट बजाने आती हैं। ये वंडरफुल नॉलेज किसी समय
कल्प में एक बार ही तुम्हें मिलती हैं, दूसरा कोई ये नॉलेज दे नहीं सकता। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को बाप समझाते हैं और बाप अपने को आत्माओं का बाप समझते हैं। ऐसे कोई समझते नहीं है, ना कोई कभी समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। ये बाप ही आत्माओं को बैठ समझाते हैं। इस ज्ञान की प्रारब्ध तुम नई दुनिया में लेने वाले हो। और फिर कहा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जिसका जैसा पुरुषार्थ उसकी वैसी प्रारब्ध बनती है। ये भी सभी को याद नहीं रहता है कि ये दुनिया बदलने वाली है और बदलाने वाला बाप है। यहाँ तो सन्मुख बैठे हैं, जब घर में जाते हैं तो सारा दिन अपने धंधे आदि में ही लग जाते हैं। बाप की श्रीमत है, बच्चे कहाँ भी रहते तुम मुझे याद करो। जैसे कन्या होती है, वो जानती है कि हमको कौन पति मिलेगा, चित्र देखती है तो उनकी याद ठहर जाती है। कहाँ भी रहते एक दो को दोनों याद करते हैं। हाँ, सिर्फ एक बार फ़ोटो दिखा दिया जाता है, चाहे ना भी मिली हो तो फिर वो फ़ोटो में देखी हुई शक्ल को याद करती है। इसको कहा जाता है जिस्मानी प्यार। ये है रूहानी प्यार। रूहानी प्यार किसके साथ है? बच्चों का रूहानी बाप के साथ और बच्चों का बच्चों के साथ, आत्माओं का आत्माओं के साथ रूहानी प्यार और शिव बाबा के साथ रूहानी प्यार। तुम बच्चों का आपस में भी बहुत प्यार होना चाहिए, यानी आत्माओं का आत्माओं के साथ भी प्यार होना चाहिए, रूहानियत होनी चाहिए। ये शिक्षा भी अभी तुम बच्चों को मिलती है। दुनिया के मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। तुम सब भाई भाई हो तो आपस में ज़रूर प्यार होना चाहिए, क्योंकि एक बाप के बच्चे हो ना। इसको कहा जाता है रूहानी प्यार। ड्रामानुसार सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुम रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को सन्मुख समझाते हैं और बच्चे जानते हैं कि बाप यहाँ आए हैं। हम बच्चों को गुल पवित्र पतित से पावन बनाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई हाथ से पकड़ कर ले जाते हैं। सभी आत्माएं ऐसे उड़ेंगी जैसे टिड्डियों का झुंड जाता है। उन्हों का भी कोई गाइड होता है ना, गाइड के साथ और भी गाइड्स होते हैं जो फ्रंट में रहते हैं। सारा झुंड जब इकट्ठा जाता है बहुत आवाज़ होती है। सूर्य की रोशनी को भी ढक देते हैं, देखा है ना, भंवरे जब उड़ते हैं मधुमक्खियाँ। इतना बड़ा झुंड होता है। तुम आत्माओं का तो कितना बड़ा अनगिनत झुंड है, कभी गिनती कर ना सके। यहाँ मनुष्यों की गिनती नहीं कर सकते हैं, भले आदमशुमारी निकालते हैं वो भी एक्यूरेट नहीं निकालते हैं। आत्माएं कितनी है वो हिसाब किताब कभी निकाल नहीं सकते। अंदाज़ा लगाया जाता है कि सतयुग में कितने मनुष्य होंगे, क्योंकि सिर्फ भारत ही रह जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। आत्मा जब शरीर में है तो जीवात्मा है, तो दोनों इकट्ठे सुख अथवा दुख भोगते हैं। ऐसे बहुत लोग समझते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, वो कभी दुख नहीं भोगती हैं, निर्लेप है। बहुत बच्चे इस बात में भी मूंझते हैं कि हम अपने को आत्मा निश्चय तो करें, लेकिन बाप को कहाँ याद करें। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि अपने को चलो आत्मा निश्चय करें, यहाँ ध्यान लगाएं, लेकिन उसके बाद परमात्मा को कैसे या कहाँ याद करें। तो ये तो जानते हैं बाप परम धाम निवासी है। बाप ने अपना परिचय दिया हुआ है। कहाँ भी चलते फिरते बाप को याद करो। बाबा कहते हैं परम धाम में तुम्हारी आत्मा भी वहाँ रहने वाली है, फिर यहाँ आप पार्ट बजाने आती है। ये भी ज्ञान अभी मिला है। जब तुम देवता बनते हो तो वहाँ तुमको याद नहीं रहता है कि फलाने फलाने धर्म की आत्माएं ऊपर में है। वह ऊपर से आकर यहाँ शरीर धारण कर पार्ट बजाती हैं। ये चिंतन वहाँ नहीं चलता है। आगे ये पता नहीं था कि बाप भी परम धाम में रहते हैं। वहाँ से यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करते हैं। अब वो किस शरीर में प्रवेश करते हैं वो अपनी एड्रेस तो बताते हैं। तुम अगर लिखो कि शिव बाबा केयर ऑफ परम धाम, तो परम धाम में तो चिट्ठी जा नहीं सकती, इसलिए लिखते ही हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा।
क्योंकि ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा को चिट्ठी मिल सकती है। फिर यहाँ की एड्रेस डालते हो क्योंकि तुम जानते हो बाप यहाँ आते हैं, इस रथ में प्रवेश करते हैं। यूँ तो आत्माएं भी ऊपर रहने वाली हैं, तुम भाई भाई हो। सदैव यही समझो कि ये आत्मा है, ये इनका फलाना नाम है। आत्मा को यहाँ देखते हैं, परंतु मनुष्य देह अभिमान में आते हैं, बाप देही अभिमानी बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो और फिर मुझे याद करो। इस समय बाप समझाते हैं जब मैं यहाँ आया हूँ, आकर बच्चों को ज्ञान भी देता हूँ। पुराने ऑर्गन्स लिए हैं जिसमें मुख्य ये मुख है, आंखें हैं। ज्ञान अमृत मुख से मिलता है, गौमुख कहते हैं ना, अर्थात माता का ये मुख है। बड़ी माता द्वारा तुमको अडॉप्ट करते हैं। बड़ी माता माना ब्रह्मा, बड़ी माँ। कौन अडॉप्ट करते हैं? तो कहा शिव बाबा। वो यहाँ है ना। ये ज्ञान सारा बुद्धि में रहना चाहिए। मैं तुमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करता हूँ, तो ये माता भी हो गई। गाया भी जाता है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो वो सब आत्माओं का बाप है। उनको माता नहीं कहेंगे, वो तो बाप ही है। बाप से वर्षा मिलता है, फिर माता भी चाहिए। वो यहाँ आते हैं। अभी तुमको मालूम पड़ा है बाप ऊपर में रहते हैं, हम आत्माएं भी ऊपर में रहती हैं। फिर यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। दुनिया को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। वो तो ठीक कर भीतर में परमात्मा को कह देते हैं, फिर तो अनगिनत हो जाए। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। गायन भी है ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय तुमको ज्ञान है, ये है रावण राज्य, जिस कारण अंधियारा है। वहाँ तो रावण होता ही नहीं है, इसलिए कोई विकार नहीं है, देह अभिमान भी नहीं है। वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं। आत्मा को ज्ञान है, अब छोटा बच्चा है, अब हम जवान बने हैं, अब वृद्ध शरीर हुआ है, इसलिए अब ये शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेना है। ये सब नॉलेज होती है। वहाँ ऐसे नहीं कहते फलाना मर गया, वो कहते ही हैं अमर लोग, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी आयु पूरी हुई है, छोड़ नया लेना, इसलिए सन्यासी लोग सर्प का मिसाल देते हैं। मिसाल वास्तव में बाप का दिया हुआ है, वो फिर सन्यासी लोग उठाते हैं। तब फिर बाप कहते हैं कि ये जो ज्ञान मैं तुमको देता हूँ, ये प्राय लोप हो जाता है। बाप के अक्षर भी हैं तो चित्र भी हैं, परंतु जैसे आटे में नमक, जैसे थोड़ा सा आटे में कैसे नमक थोड़ा सा होता है, ऐसे तो बाप बैठ अर्थ समझाते। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ देता है और नई खाल आ जाती है, उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करते हैं। नहीं, खाल बदलने का एक सर्प का ही मिसाल है। वो खाल उनकी देखने में भी आती है, जैसे कपड़ा उतारा जाता है वैसे सर्प भी खाल छोड़ देता है, दूसरी मिल जाती है। सर्प तो जिंदा ही रहता है, ऐसे भी नहीं कि सदैव अमर रहता है। हाँ, 2-3 खाल बदली कर फिर मर जाएंगे। वहाँ भी तुम समय पर एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हो। खाल माना शरीर। जानते हो अभी हमको गर्भ में जाना है, वहाँ तो है ही योग बल की बात। योग बल से तुम जन्मते हो, इसलिए अमर कहा जाता है। आत्मा कहती है हम बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर पुराना हो गया है, साक्षात्कार हो जाता है, अब हम जाकर छोटा बच्चा बनूंगा। आप ही शरीर छोड़ आत्मा भागकर जाए छोटे बच्चे में प्रवेश करती है। उस गर्भ को जेल नहीं महल कहा जाता है। पाप तो कोई होते नहीं है जो भोगने पड़े। गर्भ महल में आराम से रहते, दुख की कोई बात ही नहीं होती है, ना कोई ऐसी गंदी चीज़ खिलाते हैं जिससे बीमार हो जाए। अब बाप कहते बच्चे तुमको निर्वाण धाम में जाना है, ये दुनिया बदलनी है, पुरानी से फिर नई होगी, हर एक चीज़ बदलती है। झाड़ से बीज निकलते हैं, फिर बीज लगाओ तो फिर कितना फल मिलता है। एक बीज से कितने दाने निकलते हैं। सतयुग में तो एक ही बच्चा पैदा होता है योग बल से, यहाँ विकार से 4-5 पैदा करते हैं। सतयुग और कलयुग में तो बहुत फर्क है, जो बाप बतलाते। नई दुनिया फिर पुरानी कैसे होती है,
उसमें आत्मा कैसे 84 जन्म लेती है ये भी समझाया है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाकर फिर जब जाएगी तो अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़ी रहेगी। जगह बदलती नहीं है, अपने अपने धर्म में अपनी जगह पर नंबरवार खड़े होंगे, फिर नंबरवार ही नीचे आना है। इसलिए छोटे छोटे मॉडल्स बनाकर रखते हैं मूल वतन के। सब धर्मों का अपना अपना सेक्शन है। देवी देवता है पहला धर्म, फिर नंबरवार आते हैं, नंबरवार ही जाकर रहेंगे। ऊपर से जब नीचे आत्माएं आ रही हैं तो भी नंबरवार आती हैं। जो बाबा के सबसे नज़दीक है वो सबसे पहले आती है, फिर थोड़ा दूर वाली बाद में उतरती, फिर और दूर वाली बाद में उतरती, फिर धर्मात्माएं आते, फिर बाकी उनके पीछे वाली आत्माएं उतरती, फिर इसी तरह से भी वापस भी जाना है। जो बाबा के साथ वाली सबसे पहले उतरी, अब सब उनको बाबा के साथ साथ सबसे पहले आगे जाना है बाबा के साथ, और उसके बाद धर्म आत्माएँ उनके पीछे होंगी, उनके पीछे उनके फॉलोअर्स की बाकी आत्माएँ होंगी। वैसे ही तुम भी नंबरवार पास होते हो, उन मार्क्स के हिसाब से जगह लेते हो। फिर बाबा ने कहा ये बाप की पढ़ाई कल्प में एक ही बार होती है। तुम आत्माओं का कितना छोटा सिजरा होगा, जैसे तुम्हारा इतना बड़ा झाड़ है, तुम बच्चों ने दिव्य दृष्टि से देखकर फिर यहाँ बैठकर चित्र आदि बनाए हैं। आत्मा कितनी छोटी है, शरीर कितना बड़ा है। सब आत्माएं वहाँ जाकर बैठेंगी, बहुत थोड़ी जगह में नज़दीक में जाकर रहती हैं। मनुष्यों का कितना बड़ा झाड़ है, मनुष्यों को तो जगह चाहिए ना, चलने फिरने, खेलने, पढ़ने, नौकरी करने की, सब कुछ करने की जगह चाहिए। निराकारी दुनिया में आत्माओं की छोटी जगह होगी, इसलिए इन चित्रों में भी दिखाया है। बना बनाया नाटक है, शरीर छोड़कर आत्माओं को वहाँ जाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम वहाँ कैसे रहते हैं और दूसरे धर्म वाले कैसे रहते हैं, फिर कैसे अलग अलग होते हैं नंबरवार। ये सब बातें तुमको कल्प कल्प एक ही बार आकर बाप सुनाते हैं। बाकी तो सभी है जिस्मानी पढ़ाई, उनको रूहानी पढ़ाई कह नहीं सकते। अभी तुम जानते हो हम आत्मा है, आई माना आत्मा, माई माना मेरा ये शरीर। मनुष्य ये नहीं जानते, उन्हों का तो सदैव दैहिक संबंध रहता है। सतयुग में भी दैहिक संबंध होगा, परंतु वहाँ तुम आत्मा अभिमानी रहते हो। ये पता पड़ता है कि हम आत्मा हैं, हमारा शरीर अब वृद्ध हुआ है, इसलिए हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। इसमें मूंझने की भी कोई बात नहीं है। तुम बच्चों को तो बाप से राजाई लेनी है, ज़रूर बेहद का बाप है ना। मनुष्य जब तक ज्ञान को पूरा नहीं समझते हैं तब तक अनेक प्रश्न पूछते हैं। तुम ज्ञान है तुम ब्राह्मणों का। फिर बाबा ने कहा तुम ब्राह्मणों का वास्तव में मंदिर भी अजमेर में है। एक होते पुष्करणी ब्राह्मण, दूसरे होते सार सिद्ध ब्राह्मण। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर देखने जाते हैं। ब्रह्मा बैठा है, दाढ़ी आदि दी हुई है, उनको मनुष्य के रूप में दिखाया है। फिर बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण भी मनुष्य के रूप में होंगे, तुम ब्राह्मण भी मनुष्य के रूप में होंगे। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जाता, सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, ब्रह्मा की औलाद। वो कोई ब्रह्मा की औलाद नहीं है, पीछे आने वालों को ये मालूम नहीं पड़ता है। तुम्हारा ये विराट रूप है, ये बुद्धि में याद रहना चाहिए। सारी नॉलेज है तुम कोई को, जो तुम कोई को अच्छी रीति समझा सकते हो। हम आत्मा है, बाप के बच्चे हैं, ये यथार्थ रीति समझकर ये निश्चय पक्का पक्का होना चाहिए। ये तो यथार्थ बात है। सभी आत्माओं का बाप एक परम आत्मा है, सभी उनको याद करते हैं। हे भगवान, मनुष्यों के मुख से ज़रूर निकलता है। फिर बाबा ने कहा परमात्मा कौन है ये भी कोई नहीं जानते, ये भी कोई नहीं जानते हैं जब तक बाप आकर समझाएं। बाप ने समझाया है। ये लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक थे ये नहीं जानते थे, तो ऋषि मुनि फिर कैसे जान सकते हैं। अभी तुमने बाप द्वारा जाना है। तुम हो आस्तिक, क्योंकि तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। कोई अच्छी रीति जानते हैं, कोई कम जानते हैं। बाप सन्मुख आकर पढ़ाते हैं कि कोई अच्छी रीति, फिर कोई अच्छी रीति धारण करते, कोई कम धारण करते हैं। पढ़ाई बिल्कुल सिंपल भी है और बड़ी भी है।
बाप में इतना ज्ञान है जो सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत नहीं पाया जा सकता। बाप सहज करके समझाते हैं, बाप को जानना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है बस। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सदा याद सहज बनी रहे, उसके लिए चलते फिरते ये चिंतन करना कि हम आत्मा हैं, परम धाम निवासी आत्मा यहाँ पाठ बजाने आई है। बाप भी परम धाम में रहते हैं, वो ब्रह्मा तन में आए हैं। दूसरी बात, जैसे रूहानी बाप से आत्मा का प्यार है, ऐसे आपस में भी रूहानी प्यार से रहना है। आत्मा का आत्मा से प्यार हो, शरीर से नहीं। आत्मिक प्यार, आत्म अभिमानी बनने का पूरा अभ्यास करना है। वरदान में बाबा ने कहा, हद की कामनाओं से मुक्त रहे, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। हद की कामनाओं से मुक्त रहे, सदा सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। प्रसन्न चित्त, कोई भी बात में प्रश्न चित्त नहीं होते, प्रश्न नहीं उठाते क्यों क्या के। जो प्रसन्न होगा वो कभी भी प्रश्न नहीं करेगा, क्यों क्या के क्वेश्चन में नहीं जाएगा। वो सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन संतुष्टता के कारण वह सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेलेपन के रूप में नहीं। व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो। कई बारी हम ध्यान नहीं देते ना, जो चल रहा है अंदर वो चल रहा होता है और समय बीत रहा होता है, ना बोल में ना कर्म में ना, क्योंकि सोच में ही अगर व्यर्थ होगा तो बोल में कर्म में सब में फिर वही चीज़ आएंगी। इसलिए फिर अगर हम अटेंशन नहीं देते हैं तो फिर वो ऐसे ही चलता जाता है। इसलिए बाबा कहते व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप में नहीं। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो, तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से नहीं। अच्छा, ओम शांति। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।